ये कहानी है एक ऐसी डकैती की जो बिल्कुल दिन दहाड़े डाली गई। आज हम बात करेंगे कि कैसे एनरॉन, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसने जानबूझकर कैलिफोर्निया की पूरी पावर मार्केट को अपने काबू में किया और एक ऐसा बहरान पैदा किया जिसने लाखों लोगों को अंधेरों में धकेल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? साल 2000 और 2001 में कैलिफोर्निया की बत्तियां क्यों गुल हो गई थीं? क्या वाकई बिजली की कमी थी, या इस अंधेरे के पीछे कोई बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी साजिश काम कर रही थी? हकीकत यह है कि ये कोई कमी थी ही नहीं। ये एक स्ट्रैटेजी थी, एक सोची समझी चाल। ये एक ऐसा बहरान था जिसे कुदरती तौर पर नहीं बल्कि जानबूझकर बनाया गया था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कैलिफोर्निया की एनर्जी मार्केट की डीरेगुलेशन से, मतलब नए कानून बनाए गए। अब ये एक नया सिस्टम था और इसमें जाहिर है बहुत सी खामियां थीं, लेकिन एनरॉन के लिए ये खामियां मसला नहीं थी, ये एक मौका था। उन्होंने इस सिस्टम को एक ऐसे खेल के मैदान की तरह देखा जो बस लूटने के लिए तैयार पड़ा था। एनरॉन की जहनियत कैसी थी, वो इसे एक इक्तिबास से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैलिफोर्निया ने क्या उसूल बनाए। मेरे पास वहां बहुत स्मार्ट लोग हैं जो किसी न किसी तरह पैसा बनाने का रास्ता निकाल ही लेंगे। सोचिएगा, ये अल्फाज उनके बेरहम शिकारी रवैये का खुला सबूत है। तो इस पूरे हाइस्ट को अंजाम किसने दिया? चलिए मिलते हैं उस टीम से, टिम बेल्डन और उनकी वेस्ट कोस्ट ट्रेडिंग टीम। वो लोग जिन्हें एनरॉन के सबसे स्मार्ट लोग कहा जाता था। टिम बेल्डन की क़ियादत में इस टीम का बस एक ही काम था, सिस्टम में हर छोटी से छोटी खामी को ढूंढना और उससे पैसा बनाना। वो इसे बड़े अजीब नाम देते थे, जैसे आर्बिट्राज के मौके। असल में ये बस अजीब व गरीब तरीकों से मुनाफा कमाने का एक फैंसी नाम था। सच तो ये है कि ये ट्रेडर्स ब्लैकआउट्स पर खुश होते थे। उनके लिए तबाही का मतलब था तख्लीकी सलाहियतें दिखाने का मौका। आखिर उनका नारा ही ये था, एक अच्छा ट्रेडर एक तख्लीकी ट्रेडर होता है। तो अब देखते हैं उनकी हाईएस्ट प्लेबुक, वो चालें, वो स्कीमें जो उन्होंने इस्तेमाल की। एनरॉन ने मार्केट में हेराफेरी के लिए कई हिकमत अमलियां इस्तेमाल की और इनके नाम भी आप सुनेंगे बहुत ही अजीब थे। इनकी पहली हिकमत अमली का नाम था डेथ स्टार। हाँ, डेथ स्टार। ये एक ऐसी स्कीम थी जिसमें एनरॉन को उस कंजेशन यानी भीड़ को कम करने के लिए पैसे दिए जाते थे जो उन्होंने खुद पैदा की थी। उसके नाम से ही उसकी तबाहकुन नियत का अंदाजा लगा लें। और ये स्कीम काम कैसे करती थी? बहुत सादा। पहला कदम, पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइनों को जानबूझकर ओवरबुक कर दो। दूसरा कदम, इससे एक आर्टिफिशियल कंजेशन पैदा हो जाती जिससे सप्लाई को खतरा होता। और फिर तीसरा आखिरी कदम, उसी जाली कंजेशन को ठीक करने के लिए कैलिफोर्निया से मोटी रकम वसूल की जाती। और इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि एनरॉन के ट्रेडर्स ने खुद इस स्कैम का इकरार किया। उनके अपने लफ्ज़ों में, हमने ट्रांसमिशन लाइन को ओवरबुक किया और कैलिफोर्निया की यूटिलिटीज से कहा कि अगर लाइन इस्तेमाल करनी है तो हमें अदायगी करो। उनकी अगली हिकमत अमली थी रिकोशे। इसमें होता यह था कि कैलिफोर्निया की ही बिजली को रियासत से बाहर बरामद किया जाता और फिर जब बहरान होता तो उसी बिजली को बहुत बहुत ज्यादा कीमत पर वापस कैलिफोर्निया को ही बेच दिया जाता। इसका तरीका भी बहुत सीधा सा था, लेकिन उतना ही तबाहकुन। पहला कदम, बिजली कैलिफोर्निया से बाहर भेजो। दूसरा कदम, इंतजार करो कि उस मसनूई कमी की वजह से कीमतें आसमान पर चली जाएं। और तीसरा कदम, वही बिजली बहुत बड़े मुनाफे पर वापस कैलिफोर्निया को ही चिपका दो। और फिर आती है इनकी सबसे बराह रास्त, सबसे सीधी चाल, मसनूई किल्लत यानी आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस पैदा करना। इसमें वो लोग झूठी वजूहात बताकर जानबूझकर पावर प्लांट्स बंद कर देते थे ताकि तवानाई की कीमतें आसमान से बातें करने लगें। और इसकी मंसूबाबंदी का सबूत इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिलता है। एक ट्रेडर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा तख्लीकी हो जाओ और प्लांट बंद करने की कोई ना कोई वजह ढूंढो, जैसे कोई जबरदस्ती की बंदिश हो रही हो। तो इन सब चीजों से एनरॉन ने कितना कमाया और कैलिफोर्निया को कितना नुकसान उठाना पड़ा? चलें अब जरा इनके मुनाफे और कैलिफोर्निया की तकलीफ के दरमियान इस फर्क को देखते हैं। इन सब स्कीमों से एनरॉन की वेस्ट कोस्ट ट्रेडिंग डेस्क ने तकरीबन $2 अरब का मुनाफा कमाया। और इसके बदले में कैलिफोर्निया की रियासत को इस पूरे बहरान की कीमत $30 अरब में चुकानी पड़ी। ये जो फर्क है, ये हैरान कर देने वाला है। एक तरफ $2 अरब का मुनाफा और दूसरी तरफ $30 अरब का नुकसान। जो मुनाफा कमाया गया और जो नुकसान पहुंचाया गया, इसके बीच जमीन आसमान का फर्क है।
लेकिन अब जरा आदादो शुमार से हटकर इसके इंसानी असरात पर बात करते हैं। कैलिफोर्निया के लोगों पर इसका क्या असर पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ आदादो शुमार की कहानी नहीं है, ये उस कीमत की कहानी है जो इंसानों ने चुकाई। अंदाज़ा लगाएं एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के बारे में कितने आराम से कहता है वो बस कैलिफोर्निया से रोज़ाना 1 या 2 मिलियन डॉलर चुराता है, बस। ये उनके लिए रोज़ का मामूल था। तो इसके असल नताइज क्या निकले? 1 साल तक चलने वाला तवानाई का बहरान, अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत में लगातार रोलिंग ब्लैकआउट्स, एक ज़रूरी चीज़ बिजली एक जुए खाने का खेल बन गई, और एक सियासी बहरान जिसकी वजह से वहां के गवर्नर को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कैलिफोर्निया का बिजली का निज़ाम, जो कभी दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक माना जाता था, उसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए तबाह कर दिया गया। 100 साल पुराना भरोसेमंद निज़ाम घुटनों पर ला दिया गया। और एनरॉन की क़यादत की इस रियासत के लिए नफ़रत या बेहिसी का अंदाज़ा उनके सीईओ केन ले के इस बदनाम ज़माना मजाक से लगाएं। इसने कहा, पता है कैलिफोर्निया और टाइटैनिक में क्या फ़र्क है? कम से कम जब टाइटैनिक डूबा तो उसकी रोशनियां जल रही थीं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी निज़ाम में इस तरह की हेराफेरी की जाती है तो इसकी असल कीमत कौन चुकाता है? ये कहानी सिर्फ एनरॉन की नहीं है, ये उस तल्ख़ हकीकत की याद दहानी है कि जब ताकतवर लोग कवानीन को तोड़ते हैं तो उसकी कीमत हमेशा आम लोग ही अदा करते हैं।